राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को संसद में अभिभाषण दिया। संयुक्त जो अभिभाषण था ये दोनों सदनों का। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कुछ ऐसी टिप्पणी की जिस पर कि सियासत चरम पर है। दरअसल संसद परिसर में सोनिया गांधी अपने दोनों बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ नजर आईं। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तो सोनिया ने पुअर लेडी कहकर बात टाल दी। देखिए पूरा सीन क्या था और उन्होंने कहा क्या था। Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again and She again. could hardly speak for him. मामला यही नहीं रुका। सोनिया गांधी के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को बोरिंग बता दिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। इसके साथ ही कई सारे ऐसे सवाल भी खड़े हो गए। पहला सवाल तो ये कि सोनिया गांधी ने ऐसा कहा क्यों, और दूसरा ये कि क्या इसका असर दिल्ली चुनाव पर पड़ेगा। क्या बीजेपी के नेताओं ने हाथों हाथ इस मुद्दे को उठा लिया है? हाँ, क्योंकि मौसम चुनावी है। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के नेता ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी कह दिया। संयुक्त अभिभाषण में हिस्सा लेने के बाद मीडिया के सामने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थे। तीनों आपस में बात कर रहे थे। इसी दौरान अपनी मां को देखते हुए राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग बता दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं था, पुरानी चीज़ों की रिपीट दिख रहा था, रिपीटेशन हो रहा था। सोनिया ने प्रियंका गांधी की ओर जाते हुए कहा कि राष्ट्रपति काफ़ी थक गई थी, वो बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी, खराब बातें बोली, पुअर लेडी। राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण पर विपक्ष की टिप्पणियों को लेकर राष्ट्रपति भवन के प्रेस सचिव की तरफ से प्रतिक्रिया आई। ये प्रतिक्रिया उम्मीद के अनुरूप थी। इसमें विपक्ष की टिप्पणी को असभ्य, दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से टालने योग्य बताया गया। प्रेस सचिव की तरफ से कहा गया कि ऐसी टिप्पणियां स्पष्ट रूप से उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं और इसलिए ये अस्वीकार्य है। राष्ट्रपति भवन ने यह स्पष्ट किया कि सच्चाई से इससे अधिक दूर कुछ भी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति जी किसी भी समय थकी नहीं थी। सोनिया गांधी के बयान को किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। राजनीति में सरकार से मतभेद विपक्ष का काम है और इसके बावजूद विपक्ष को यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकार की आलोचना करने के साथ ही वो संवैधानिक मर्यादा का भी ध्यान रखें। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस ने राष्ट्रपति के खिलाफ जो टिप्पणी की है वो सेल्फ गोल जैसा तो नहीं होगा दिल्ली में? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजेपी इस बयान को जनता के बीच कैसे ले जाती है। इसके अलावा जनता कांग्रेस के विवादित बयान को किस तरह से उस पर अपनी बात रखती है या उस पर रिएक्शन देती है। इतिहास बताता है कि सोनिया गांधी के विवादित बयान की कांग्रेस को अतीत में भी मुश्किलें उठानी पड़ी हैं, कीमतें चुकानी पड़ी हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। सोनिया गांधी ने नवसारी में चुनावी रैली में कहा था, यानी गुजरात का चुनाव था, उन्होंने कहा था कि गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमान और मौत के सौदागर हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने इस बयान को कांग्रेस के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उन्हें मात दी। अब दिल्ली चुनाव में सोनिया गांधी की टिप्पणी कांग्रेस पर कितनी भारी पड़ेगी ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर आप ये जरूर कह सकते हैं कि इस वक्त कांग्रेस की किरकिरी जरूर हो रही है और बीजेपी इस मुद्दे को हाथों हाथ उठा रही है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।